हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल भारद्वाज है, कोमल भारद्वाज द साइड। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, राइट। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपके साथ बात कौन कर रहा है। आपको इस वीडियो में जो चीज़ें होने वाली हैं, जो मैं बताने वाली हूँ, वो बता कौन रहा है, आपका इस पर्सन को जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँ, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। एंड हरियाणा से आपको पता है हरियाणा स्पोर्ट्स में बहुत आगे होता है। तो मैं भी एक नेशनल पिस्टल शूटर हूँ। आई एम ए नेशनल पिस्टल शूटर। मैंने ट्रायल्स क्लियर करे, इंटरनेशनल के ट्रायल्स भी मैंने क्लियर करे हुए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में, है ना, जिन चीज़ों को मैं कंटिन्यू कर रही थी। एंड स्कूली गेम्स में मेरे काफ़ी मेडल्स थे, हज़ारों ही, मतलब इतनी ही बार मेरे आर्टिकल्स आ चुके हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो एक वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे रिदम के साथ वो सारी मैंने अचीवमेंट्स करी हैं। एंड वो सारी अचीवमेंट्स करने के बाद तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एंड अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है, अगर आप तक ये लिंक आया है या वीडियो पहुंची है, तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो, आप बिजनेस करना चाहते हो खुद का, और आपके कुछ सपने हैं। एंड उन सपनों को पूरा करने का कुछ लोग क्लेम करते हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ आओगे तो आप उन सपनों को पूरा कर पाओगे। एंड उस ग्रुप का नाम है वैफ एंटरप्रेन्योर्स। तो जिस तरीके से मैं भी आपकी किसी ना किसी के साथ बात हुई होगी, है ना, मेरी भी बात हुई। मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पर, मैं उस टाइम मेरी शूटिंग कंटिन्यू चल रही थी। एंड अराउंड 2.25 साल पहले मेरे को इंस्टाग्राम पर लिंक आया, प्रोफाइल है ना, वहाँ पर एक प्रमोशन था, उसके थ्रू मैं उस पेज के साथ कनेक्ट हुई। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बताया कि सर मैं बिजनेस में फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ एंड आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू बी फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन, क्योंकि शूटिंग इज़ क्वाइट वेरी एक्सपेंसिव गेम। तो आई वॉज एक था माइंड में कि यार एक फाइनेंशियली सिक्योर चीज़ें करनी है जिसकी हेल्प से फाइनेंशियली ग्रो हो सके। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ बिजनेस जहाँ से आई कैन अर्न वेल एंड हैव अ गुड रिस्पेक्ट वाइल अर्निंग द मनी। तो उन्होंने मुझे बोला, है ना, उन्होंने मुझे बिजनेस मॉडल दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई। एंड सारी उन्होंने मेरे साथ कुछ कमिटमेंट्स करी, कुछ फेक चीज़ें दिखाई। एंड कुछ फेक चीज़ें दिखाई, वो उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि वो फेक है। तो मैंने उस टाइम पर उन पर बिलीव करके बिजनेस स्टार्ट किया अगेंस्ट एवरीवन, है ना। मतलब मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं मुझे बोला था कि दिस शुड नॉट बी डूइंग, आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि आपको ये नहीं करना चाहिए, है ना, इन लोगों के ऊपर आप कैसे बिलीव कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं मैंने उनके ऊपर बिलीव किया, विश्वास किया, क्योंकि उन बातों की वजह से जो उन्होंने मुझे उस टाइम पर रिप्रेजेंट करी थी। हालांकि अब पता चल गया कि वो झूठ है, अब पता चल गया, बट उस टाइम पर नहीं पता था। तो वैफ एंटरप्रेन्योर ग्रुप की अगर बात की जाए तो आज ये लोग सोशल मीडिया पर आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, राइट। एंड वैफ मेरा किसी के साथ पर्सनली कोई, अगर आप सोचें कि मेरा किसी के साथ पर्सनली कोई ग्रज है, कोई इंटेंशन है किसी को डिफेम करने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी इंसान का पैसा ना खराब हो और कोई भी इंसान किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। लाइक मैंने टाइम अपना ख़राब किया है, पैसा ख़राब किया है, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं, राइट। एंड आई डोंट वांट कि भाई और भी लोग उसी ट्रैप के अंदर फंसते चले जाएं। और मेरा स्पेसिफिकली किसी वैफ एंटरप्रेन्योर में किसी इंसान के साथ मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। इट्स अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैफ कोर मैनेजमेंट, जिनका नाम है इकबाल मल्ली एंड जसप्रीत बराड़। ये दो लोगों के साथ ही मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था। एंड दे क्लेम कि हाँ भाई हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, हालांकि वो एडिटेड चेक थे। आज पता चला कि भाई आज नहीं, कुछ टाइम पहले पता चला कि वो सारे के सारे चेक एडिटेड थे, वो फेक था। वो गलत चीज़ें दिखाकर सोशल मीडिया पर फेक लाइफस्टाइल दिखाकर इन्होंने, है ना, बहुत सारे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करा। एंड कनेक्ट करने के बाद उन लोगों को बिजनेस के बारे में बताया कि आप ऐसे करो वैसे करो, है ना। उन लोगों ने करना भी स्टार्ट करा, तो उसमें से कुछ लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव किया था कि मैंने कई बार इनके लिए, अब मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी गई हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कई बार बताया था कि ये पर्सन, है ना, हमें ठीक नहीं लगता इनका व्यवहार, एंड जिस तरीके से बातें बोलते हैं वेबिनार्स में हमें ठीक नहीं लगती हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कई बार वेबिनार सुनते होते थे बैठकर साथ में। तो पर फिर भी उस टाइम पर एक ऐसी मैनिपुलेशन हो रखी थी कि उस टाइम वो चीज़ें समझ ही नहीं आई। तो मैं बोलती थी नहीं ऐसा नहीं है, आप लोगों को गलत लग रहा है, ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से, है ना, इसका मतलब ये होगा, इसका इंटेंशन ये होगा, ऐसा गलत इंटेंशन नहीं होगा, गुड इंटेंशन होता है पीछे, इस तरीके की, मतलब, है ना, ये सारी चीज़ें हुई। एंड ग्रुप में चलते 2019 में मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था इन लोगों के साथ। 19 में चीज़ें ठीक चली, 20 में फिर कुछ चीज़ें हुई,
एंड उनके अगेंस्ट काफ़ी एलिगेशंस लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड उस टाइम पर भी इन्होंने बोला कि नहीं वो एलिगेशंस फेक हैं और आप ग्रुप की इज़्ज़त के लिए आप आगे आओ, आप है ना लोगों, आप हमें सपोर्ट करो ग्रुप की इज़्ज़त के लिए। एंड उस टाइम पर मुझे भी लगा कि यार इस फील्ड के साथ मैंने अपने अगर करियर को स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और मैंने उनके ऊपर बिलीव किया था। मुझे लगा कि शायद इन लोगों की गलती नहीं होगी उस केस के अंदर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें क्लियर हुई। एंड जो भी एलिगेशंस थे जो उस गर्ल ने लगाए थे वो बिल्कुल 100% राइट थे। एंड मैंने उस टाइम पर भी इन लोगों के लिए सपोर्ट करा, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई आप आगे आओ, आप गर्ल्स हो, आप आगे आओ, सपोर्ट करो, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे अभी पता चलेगा कि आप ग्रुप के लिए हमारे लिए कितना लॉयल हो नहीं हो, अगर आप ग्रुप की इज्जत का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। इस तरीके की बातें करके मैं उस टाइम पर सुपरवाइज़र थी। एंड आई वॉज ऑल्सो वरिड अबाउट माई करियर। मुझे भी अपने करियर की चिंता थी कि भाई अगर मैंने जिन लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर उन लोगों की रिस्पेक्ट या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई बात आएगी तो ऑब्वियसली वो मेरे भी करियर को अफेक्ट करेगी। तो मैंने भी अपने करियर को और उन लोगों पर बिलीव करके अपने करियर को सेव करने के लिए स्टैंड लिया, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें मतलब पता ऐसे होनी स्टार्ट करी, बट वो हर टाइम एक एक्सप्लेनेशन दे देते थे कि नहीं ये चीज़ ऐसे है इस तरीके से है। तो हम भी उन लोगों पर ठीक है सर, ओके सर। तो 2020 में फिर क्या हुआ, 2020 में इन्होंने काफ़ी सारे लेवल्स निकाले, जिसमें जसप्रीत बराड़ ने अपना लेवल 3 किया था, जिसको बोलते हैं कार प्लान लेवल 3। कार प्लान का एक लेवल होता है फॉरएवर इंसेंटिव के अंदर, और लेवल 3 करा। एंड उस लेवल में इन्होंने 80 से भी ज़्यादा सीसी, अराउंड 80-85 सीसी, जो बनता है मोटा मोटा 10 लाख से भी ऊपर, इतना पैसा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के लोगों से इकट्ठा करा। सिर्फ किस नाम के ऊपर कि भाई अगर हम लेवल 3 करते हैं तो हमारे ग्रुप की इज्जत बढ़ेगी, मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसके पास लेवल 3 की अचीवमेंट होगी, तो आप मुझे दिखाकर और अपना ज़्यादा बिजनेस कर लोगे। तो उन लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेशन करके सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप की इज्जत का नाम, एक इनकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट है कि हम जो कर रहे हैं ग्रुप की इज्जत के लिए कर रहे हैं, एंड उस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को भी होने वाला है। तो उस ग्रुप की इज्जत को नाम देकर इन्होंने बोला कि हमें लेवल 3 करना है, हमारे इसमें 85 सीसी कम है, अराउंड 84 या 85 सीसी कम था। तो वो सारा का सारा वो लाखों रुपए इन्होंने टीम के लोगों से इकट्ठा किया। वो टीम के लोग जिन्होंने 2 सीसी भी मुश्किल से किया होगा, वो टीम के लोग जिनके घर में शायद दिन के 500 रुपये की दिहाड़ी आती होगी, मतलब वो लोगों ने शायद 2 सीसी भी लोन पर लेकर कर रखा था, और उन लोगों से फिर ये और पैसे ले रहे हैं किसके लिए, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लेवल के लिए। वो चीज़ें भी हुई, हमने उस चीज़ को भी अवॉइड किया कि यार कोई बात नहीं है ना। उस टाइम पर भी हमें सर ने इस तरीके से मैनिपुलेशन किया कि आप लोगों को क्या लगता है ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये इसमें मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, ये पूरे ग्रुप के बेनिफिट के लिए है। आप ये चीज़ें दिखाकर ग्रुप की रिस्पेक्ट बढ़ाओगे तो लोग ग्रुप को देखकर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर रहे हैं। तो ग्रुप की इज्जत बढ़ेगी, ग्रुप का लेवल बढ़ेगा, ग्रुप का रुतबा बढ़ेगा। एक जो वैब एंटरप्रेन्योर इन्होंने टैग दे रखा था, वी आर फॉरएवर मेकिंग एंटरप्रेन्योर, भले ही उसमें सिर्फ 2-3 नाम ही झलकते हैं, 2-3 चेहरे ही झलकते हैं, बट उसको ये बोलते थे कि ये हम सबका ग्रुप है। वेबिनार्स में इस तरीके की बातें होती थी, ये हम सबका ग्रुप है, ये एक अकेला मेरा ग्रुप थोड़ा ना है। तो हमें भी लगा यार कि चलो ठीक है, उस चीज़ को भी हमने अवॉइड किया। उसके बाद फिर 2020 में क्या हुआ, दिसंबर में यादविंदर सर का चेयरमैन बोनस निकलना था, उसके अंदर भी सीसी कम थे। तो इन्होंने क्या किया, यादविंदर सर के डायरेक्ट में इकबाल सर के डायरेक्ट में जसप्रीत बराड़ के डायरेक्ट में मैनेजर्स, उसके 1st जनरेशन 3rd जनरेशन 4th जनरेशन मैनेजर्स। इन्होंने क्या किया, अब देखो अगर मैनेजर सीसी डालेंगे तो उससे यादविंदर बराड़ को कुछ भी नहीं जाना था। तो इन्होंने क्या किया, हम मैनेजर्स की टीम से पैसा इकट्ठा किया, वो लाखों रुपए फिर इन्होंने इकट्ठा करे, किसी से 6,000, किसी से 12,000, किसी से 10,000, जिससे जितना ले सकते थे उतना, कि भाई मेरी जेब भरनी चाहिए, जिससे जितना ले सकते थे उतना पैसा लिया, फिर लाखों रुपए इकट्ठे करे और उसकी सेल यादविंदर बराड़ के अकाउंट में डाल दी, उसकी आईडी में डाल दी, ताकि उसका एक लेवल हो चेयरमैन बोनस, हो, उसको 5-6 लाख रुपए मिलेगा कंपनी की तरफ से। और उस पैसे के लोगों को आज तक भी प्रोडक्ट नहीं गए हैं। 2020 की बात है ये, दिसंबर की, और आज 2022 चल रहा है, मई का मंथ चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो अराउंड 1.5 साल होने को आया है, बट आज तक भी लोगों के उस पैसे के प्रोडक्ट नहीं पहुँचे। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों के थे, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने बोला मैम प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं, हम यूज़ करते हैं, हमारी फैमिली में चाहिए। तो कितने ही सारे लोगों को मैंने खुद अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स भेजे, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने अपनी तरफ से तो पैसा भेज दिया ना। अगर अब उन लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल रहे तो उसमें कहीं ना कहीं
वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, बट फिर भी मैंने उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि भाई ये सिर्फ मेरी ही टीम के तो लोग हैं, मैंने अपने अकाउंट से खुद के पैसों से सेल डाली, उन लोगों को प्रोडक्ट्स पहुंचाए। काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने सेम चीज़ करी, क्योंकि कुछ लोग मेरी टीम में ऐसे थे कि जिनके ऊपर मेंटली भी इस चीज़ का प्रेशर पड़ रहा था। कुछ लोग ऐसे थे मेरी टीम में जो मेरे पास फ़ोन करके लाइक ही वॉज क्राइंग, वो एक लड़का वो रो रहा था कि मैम मेरे पेरेंट्स मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं कि 4 महीने हो गए हैं, तूने इतना पैसा दिया था और आज तक उस पैसे का कुछ नहीं हुआ है। तो जब मैंने उसकी ये हालत देखी, मुझसे नहीं देखा गया और मैंने अपने पैसे से अपनी आईडी पर सेल डालकर उसको प्रोडक्ट पहुँचाई कि भाई तू ये प्रोडक्ट ले, इसको यूज़ कर। मैंने ये बात सर को बोले कि मेरे को एड्रेस भेजना, मैं बात करूँगा, मैं देखूँगा। इस तरीके से मैं हर बार भी बोलती कि सर लोगों के प्रोडक्ट्स नहीं गए, एड्रेस भेज देना, मैं पहुँचा दूँगा। बट वो प्रोडक्ट कभी नहीं पहुँचे। 1.5 साल होने को आया है। पिछले 5-6 महीनों में मतलब मैंने उनको इतनी बार बोला था कि प्रोडक्ट पहुँचा दो, नहीं पहुँचाए। सेम वे में उन्होंने वैफ की मर्चेंडाइज लॉन्च करी, टी शर्ट्स लॉन्च करी, टी शर्ट्स के नाम पर लोगों से पैसा लिया, प्री लॉन्च टी शर्ट करी उन्होंने। मतलब वो टी शर्ट अभी तक बनी नहीं है। ये कोविड से पहले की बात है, 2020 में फरवरी मार्च की बात है, कोविड से पहले की। तो टी शर्ट्स उस टाइम बनी नहीं थी एंड उन्होंने लॉन्च कर दी कि भाई इतनी ही क्वांटिटी है हमारे पास, सिर्फ 300 क्वांटिटी है, 400 क्वांटिटी है, इतनी ही क्वांटिटी मिलेगी, इसके बाद और पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है। और आप जो भी पर्सन है इसको ऑनलाइन बुक कर लो, हज़ार रुपये डालो, ऑनलाइन बुक कर लो। वो लोग आज इस बिज़नेस में नहीं है, इनकी टीम का पार्ट नहीं है और उनके 1000 रुपये भी इन्होंने ले लिए और उनको आज तक टी शर्ट्स भी नहीं मिली। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, उनको आज तक भी टी शर्ट नहीं मिली है। अब ये देखो, अगर 300 लोगों ने भी 1000 रुपये के हिसाब से इनको दिया होगा, कितना होता है? 3 लाख के आसपास होता है। हाँ, कैलकुलेशन मेरी मैथ्स वीक है, तो 3 लाख के आसपास होता है। वो पैसा कहाँ गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो ये लाखों रुपए सेल के नाम पर लेते थे लोगों से, उसका सेल डाल दिया, उसके प्रोडक्ट्स कहाँ गए वो कोई अता पता नहीं है, क्योंकि लोगों तक तो प्रोडक्ट्स नहीं पहुँचे। इनके अपने पर्सनल बेनिफिट्स पूरे हो गए, इनके अपने लेवल्स निकल गए। सेम वे में लास्ट ईयर फिर हम काम करते गए, फिर भी हम काम कर रहे थे कि कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके, क्योंकि एक मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है और ये चीज़ों को जिस वे में रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये कला इनके अंदर बहुत अच्छी है। ये चीज़ तो मैंने इनसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी इनकी साथ रहकर, कि ये चीज़ों गलत चीज़ को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे ना कि अगर मैं, ये कई बार गलत होते थे, बहुत बार गलत होते थे, तो मैं कई बार बोल देते थे मेरे से कई बार चीज़ें, इसलिए मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स इनके साथ चलते रहे हैं, स्टार्टिंग से चलते रहे हैं, लड़ाइयाँ होती रही हैं। क्योंकि और लोग क्या करते थे, हाँ जी सर, मेरे से वो जी हजूरी नहीं हुई, तो मेरे साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग से चलते रहे हैं। तो मैंने बहुत बार आवाज़ भी उठाई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट फिर भी ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कि शायद मैं ही गलत हूँ। मेरे को यही फील करवा देते थे कि मैं ही गलत हूँ। मुझे लगता था यार, अगर इतने ही सारे लोग चुप हैं और मैं ही बोल रही हूँ, तो मे भी शायद मेरा एटीट्यूड या इस नज़रिया तो गलत नहीं है इस सिचुएशन को देखने का। मे बी ऐसी ही चीज़ें चलती हों, मे बी इनका एनवायरनमेंट वैसा हो या इनका कल्चर वैसा हो, ये चीज़ें ऐसे ही चलती हों। तो मैं खुद पर क्वेश्चन करने लग जाती थी और फिर मैं चुप हो जाती थी कि भाई अब क्या बोलें। एंड मैं अपने काम पर फोकस करने लगी, अपनी टीम पर फोकस करने लगी। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हुई। मैनेजर लेवल मैंने किया उस टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर मैंने मैनेजर लेवल किया। उसके बाद चीज़ें क्या हुई है ना, सर ने बोला कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, आप इधर आ जाओ, आप चंडीगढ़ आ जाओ, हम ये करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बोलकर इन्होंने बहुत सारी फेक कमिटमेंट्स करी, बहुत ही नाजायज़ चीज़ें बोलकर। एक होता है ना कि आप लोगों को बहुत ही नाजायज़ चीज़ें बोलते हो और ऐसी चीज़ें उनके माइंड में डाल देते हो शायद जो रियलिटी में उस टाइम पर पूरे होने वाली भी नहीं है, वो चीज़ें डाल देते हैं। और इन्होंने उस टाइम पर बहुत सारी हरकतें भी करी। वो हरकतें क्या करी कि इन्होंने हमें फेक चेक दिखाना स्टार्ट कर दिया। फेक चेक कैसे होता है कि चेक को एडिट कर दिया, या फिर इनके डायरेक्ट में कुछ मैनेजर्स होते थे, उन मैनेजर्स का इन्होंने अपना 4CC छुड़वा दिया कि भैया तू 1+3 नाम की एक चीज़ होती है फॉरएवर के अंदर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप 1+3 के बारे में जानते होंगे। तो 1+3 नाम की एक चीज़ होती है। अगर एक पर्सन 1+3 अपना ना करे तो उसको अपनी टीम का जो बोनस होता है वो नहीं मिलता, वो आपके ऊपर वाली अप्लायंस को चला जाता है एज इट इज़। तो इन्होंने अपने कुछ मैनेजर्स का 4CC छुड़वा दिया। क्या बोलकर कि अगर तू ये 4CC नहीं करेगा ना, अपने ग्रुप की इज्जत बढ़ेगी, अपने को 7 फिगर चेक आएगा और उस 7 फिगर चेक को दिखाकर हम कितना कुछ बेच सकते हैं, कितने लोग हमारे साथ स्टार्ट करेंगे, हमारे ग्रुप का नाम कितना बड़ा होगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने
उस तगड़े तरीके से उस पर्सन को मैनिपुलेट किया एंड उनका 4 सीसी उन्होंने छुड़वा दिया। वो पर्सन ने भी छोड़ दिया कि भाई ग्रुप की इज्जत पड़ेगी तो हम भी बिजनेस ज़्यादा करेंगे। ये मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है इनके पास। दे हैव लाइक अ वेरी यूनिक स्किल कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती आ रही थी, लोगों से पैसा ले रहे थे, है ना, लोगों का नुकसान करा के अपनी पॉकेट्स भर रहे थे, अपनी अचीवमेंट्स, और वो अचीवमेंट जो फेक है, जिनका कोई बेस नहीं है, जहाँ पर ये डिजर्विंग नहीं थे, जिन्होंने लोगों से पैसा लेकर खुद की जेब भरने के लिए वो लेवल्स कर दिए कि दुनिया को दिखाने के लिए कि इंस्टाग्राम पर हम दिखा देंगे कि वी आर ट्रू एंटरप्रेन्योर्स, हम बहुत मेहनती, हम बहुत हार्डवर्किंग है। और असल में वो गरीब लोगों का पैसा था जो उनके माँ बाप ने मेहनत करके कमाया हुआ था और उन्होंने यहाँ पर दे दिया, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन की वजह से। लोग यहाँ पर आते हैं बिजनेस में, आपको 2-4 महीनों के बाद आपको ये बोला जाएगा कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो, नौकरी तो बेकार है, ये 9 to 5 तो स्कैम है, ट्रैप है। भले ही आपकी रोटी चल रही हो आपके घर में, इस चीज़ से आपके घर के एक्सपेंसेस निकल रहे हो। देखो, मैं किसी भी प्रोफेशन को गलत नहीं बोलती हूँ एंड बट अगर आप किसी भी प्रोफेशन, अगर नौकरी है, अगर ये लोग बोलते हैं ट्रैप है या स्कैम है, अगर ये बहुत सारे पर्सन है जो हैप्पी है, खुश है, सेटिस्फाई है। तो लाइक अगर आप नौकरी कर रहे हो तो छोड़ दो भाई, वो चीज़ गलत है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो छोड़ दो भाई, गलत है। मैं शूटिंग कर रही थी, नेशनल करियर, इतने बड़े लेवल का मेरा करियर था, इस तरीके से मेरे को चीज़ें इन्होंने मैनिपुलेट किया कि मैंने अपना नेशनल करियर छोड़ दिया। आज मुझे उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि भाई इतना पैसा लगाया मेरे माँ बाप ने जिस चीज़ के ऊपर, जो मेरे माँ बाप का ड्रीम था, मैंने वो इन पर्सन के मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स की वजह से, ब्रेन वॉश की वजह से मैंने वो इतना बड़ा करियर छोड़ के और मैं इनके मैनिपुलेशंस का पार्ट बन गई। बट और ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि और लोगों के साथ वो सेम मैनिपुलेशन ना चले, और लोगों की जेब से पैसा निकाल कर ही अपनी जेब ना भरे, और लोगों के साथ ये ना खेले उनके करियर के साथ ना। ये ग्रुप में बहुत चीज़ चलती है, पढ़ाई कर लो छोड़ दो भाई, डिग्री ड्रॉप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होता है डिग्री का, एजुकेशन कोई कुछ समझते ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं एंड ये सारी चीज़ें चल रही थी, मैनिपुलेशन चल रहे थे, माइंड गेम्स चल रहे थे, ब्रेन वॉश चल रहे थे हज़ारों लोगों के साथ। धीरे धीरे करके टीम में काफ़ी सारे लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे एंड उस टाइम पर 800-1000 लोग हो गए थे। तो उसके बाद अब इनका सोरिंग मैनेजर हो गया, जसप्रीत बराड़ का सोरिंग मैनेजर हो गया सारी चीज़ें करते करते। एंड सोरिंग मैनेजर करने में भी उन्होंने कई लोगों के जो फाइनेंशियली अच्छे थे बैकग्राउंड से, उन लोगों के पैसे लगवाए। इनकी एक डायरेक्ट की मैनेजर है, उस मैनेजर से इन्होंने लाखों रुपए लगवाए थे, क्योंकि सिर्फ इनका कार प्लान लेवल 3 होना था। अपने कार प्लान लेवल 3 करने के लिए इन्होंने एक पर्सन को लालच दे दिया कि तू मैनेजर कर ले और इतना लाख पैसा डाल दे, मैनेजर बनने के बाद तो सब रिकवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें, ये गेम्स बहुत अच्छे से खेलते हैं तो सारी चीज़ें चल रही थी। सोरिंग मैनेजर भी हो गया, लोगों को मैनिपुलेट करके पैसा लगवा के, घरों से पैसा लेकर लोगों ने, इनका सोरिंग भी हो गया। इनके पास 4-5 मैनेजर्स भी बन गए डायरेक्ट में। उसके बाद अभी इन्हें करना था सफ़ायर मैनेजर की। एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई इंडिया में कुछ ही लोग सफ़ायर मैनेजर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ग्रुप की इज्जत है यहाँ पर, और अगर मैं सोरिंग से सफ़ायर कर दूँ तो मैं ऐसा पहला आदमी बनूंगा जो सिर्फ 4 महीनों के अंदर कर सकता है। सफ़ायर मैनेजर के टाइम पर 2021 पिछले साल जनवरी की बात है, जिस मंथ इनका अगले मंथ मैगजीन में बहुत बड़ा फ़ोटो आया था फेक ब्रांड्स के कपड़ों के साथ। तो जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि रियल हैं, जो ये कॉपी डालते हैं तो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये रियल हैं, तो इनके साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड आया, एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था कि सफ़ायर मैनेजर, यंग सफ़ायर मैनेजर, इस तरीके से। एंड उस सफ़ायर मैनेजर के लिए इन्होंने कितने लोगों के साथ खेला। उस टाइम पर इन्होंने एक पर्सन है, ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उस पर्सन को इतना ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट किया। एंड सिर्फ एक वो इंसान नहीं है, उसके अलावा और भी पर्सन है, कुछ पंजाब से ही हैं, कुछ और भी पर्सन है, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ और अलग अलग स्टेट से। उस टाइम पर इन्होंने 4 लोगों को मैनेजर बनाया था। क्योंकि सफ़ायर मैनेजर होता है जब आपके डायरेक्ट में नो रिकॉग्नाइज मैनेजर बनते हैं, तो इनको 4 मैनेजर चाहिए थे। और उस 4 मैनेजर के लिए इन्होंने उन 4 लोगों को पकड़ा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बहुत अच्छे थे, जिनकी फैमिलीज में बिजनेसेस चल रहे थे। मतलब कि जो ठीक है, जो आराम से 5-6 लाख एक बारी में अगर उनको ब्रेन वॉश किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, तो 5-6 लाख का अरेंज कर लगा सकते हैं, सीसी डाल सकते हैं, ताकि उनका मैनेजर हो जाए। बट होना क्या था, मैनेजर नहीं, इनके माइंड में क्या था, अपना सफ़ायर, कि मेरा सफ़ायर हो जाए।
कि मैं ऐसा पहला इंसान बनूंगा, अपने ग्रुप की इज्जत बढ़ेगी, मैं ऐसा पहला इंसान बनूंगा फिलिप इंडिया में करने वाला कि जो सोरिंग से सफाई करते सिर्फ 4 महीनों के अंदर। तो इन्होंने उन 4 लोगों को मैनिपुलेट किया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उनका लाखों रुपए लगवा दिया। एंड उसमें से आज 2 पर्सन जिनका इन्होंने लाखों रुपए लगा दिया, जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पर एक पर्सन तो आज तक भी अपना डेप्ट पूरा कर रहा है, उसको तो मुझे पता है, एक पर्सन तो आज तक भी डेप्ट पूरा कर रहा है। और उसमें से उन 4 लोगों में से 2 पर्सन दे आर डिप्रेस्ड, दे आर एट देयर होम्स। उनकी 19-20 साल की उम्र, ठीक है, इतनी कम उम्र, उन्होंने लाखों रुपए का कर्जा ले लिया, इंटरेस्ट लगता जा रहा है, फैमिली को कोई जवाब देने के लायक नहीं है, क्योंकि फैमिली वालों के अगेंस्ट में जाकर बिजनेस स्टार्ट करा, फैमिली वालों के अगेंस्ट में जाकर पैसा लिया, फैमिली वालों के अगेंस्ट में जाकर जब सारी चीज़ें हुई और फैमिली वालों को इतनी बड़ी बड़ी जब कमिटमेंट्स दे दी, फेक कमिटमेंट्स जो इन्होंने हमें दी थी, जब हमने आके अपनी फैमिलीज़ को बताई कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो अब जब वो जवाब मांग रहे तो वो जवाब मांगने का कुछ है ही नहीं, कुछ उनके पास जवाब देने के लिए कोई आंसर नहीं है अपनी फैमिलीज़ को, अपने पेरेंट्स को, कि क्या जवाब दे, कहाँ गया इतना पैसा, उसका क्या आउटकम आया। पैसा लगाना गलत बात नहीं है बिजनेस में, बट उसका रिटर्न्स क्या आ रहा है, क्या आपको उसका क्या रिटर्न मिला। जब उसके पेरेंट्स उनसे रिटर्न्स पूछे तो 0 है। तो उनमें से 2 लोग तो आज डिप्रेस्ड हैं, अपने घर पर बैठे हैं, उनके ऊपर लाखों रुपये का कर्जा है, डेप्ट है, जिसको वो आज तक भी पूरा कर रहे हैं। एंड कोई करियर के वाइज आज उनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से, सिर्फ एक पर्सन ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना एक रीज़न करने के लिए कि भाई मेरा आर्टिकल छपेगा, मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा पोस्ट डाल पाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा लोगों को और पागल बना पाऊंगा कि भाई मैं तो इतना बड़ा लीडर हूँ कि बस मैं ही हूँ जो कुछ हुआ फिलिप इंडिया के अंदर। तो उस पर्सन ने अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों का मैनेजर निकलवा दिया एंड सारी चीज़ें चलती रही। हम बिजनेसेस डाउन हुए, 2021 के अंदर बिजनेसेस डाउन हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और भी बहुत हरकतें करी हैं, दैट इज़ वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। कुछ अगर मतलब एक बात है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी इनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, इनके अगेंस्ट में जाएगा, तो ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। और ये हमारी आंखों देखी बात है, आंखों देखी बात है। एंड उस टाइम से मैंने इनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर लिया था, बट हाँ मैंने ग्रुप के लिए मैं हमेशा साथ खड़ी रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ भाई, मुझे लगता था कि जो ये, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पर करियर बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता था कि जो चेक ये दिखा रहे हैं ये रियल है, इसमें सच्चाई है। बट आज पता चला ना, वो तो चेक भी एडिटेड थे, वो तो चेक भी नकली थे, ये कैसे कैसे वो पैसा कमा रहे थे, तो आज पता चल गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो चीज़ें दिख रही हैं वो असली हैं, और अगर 4 साल 2 साल 5 साल 10 साल, मतलब अगर आप 5-6 साल मेहनत करो, तो आप अगर इस तरीके की आपको एक लाइफ मिले, जो चीज़ें दिखाते थे, शो करते थे, जो सब कुछ नकली है, गलत है, फेक है, अब इनकी ज़िंदगी अपने आप में एक दिखावा है, तो वो दिखावे के पीछे अगर देखो तो कुछ भी नहीं है, खोखलापन है। तो मुझे लगता था कि भाई कुछ करियर बनेगा, बट जब अब पता चल गया, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड ग्रुप को मैंने हमेशा सर्व करा, जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि ग्रुप को मैंने हमेशा सर्व करा है, किस वजह से कि मुझे लगता था कि करियर बनेगा। हम भी उसी होप के साथ, उसी एक ड्रीम के साथ, उसी अपने माँ बाप को जवाब देने की उम्मीद के साथ हम भी यहाँ पर लगे पड़े थे, काम कर रहे थे, लगे पड़े थे, पैसा लगा रहे थे, अपने घर से दूर बैठे हैं। माँ बाप पूछते हैं कि खाना खाया नहीं खाया। आप मतलब जब आप घर से बाहर होते हो ना, आप इतनी तरीके की चीज़ें फेस करते हो, आपके ऊपर एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, आपके ऊपर बहुत तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपको खुद को मैनेज करना है, आपको लोगों को मैनेज करना है, आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है और इस टाइम पर इंसान अगर अकेला फील करे तो है ना, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर भी अगर मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी, तो सिर्फ एक इसी उम्मीद के साथ कि भाई हम एक अच्छा करियर बनाएंगे, मैं भी एक अच्छा करियर बनाऊंगी, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी एक अच्छा करियर बना पाएंगे, वो भी ग्रो कर पाएँ, वो भी अपने माँ बाप को एक अच्छा घर दे पाएँ, एक अच्छी लाइफ दे पाएँ, जहाँ पर वो एक खर्चों से ऊपर की ज़िंदगी को जी सकें। तो सारी चीज़ों के करते मैंने ग्रुप को हमेशा सर्व करा, बट वो इंसिडेंट होने के बाद मैंने इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर लिया था। एंड उसके बाद बिजनेसेस डाउन में आई, 2021 की बात है, बिजनेसेस डाउन में आई। बिजनेसेस डाउन में आने का एक ही रीज़न था, वो इनकी खुद की गलती, वो इन्होंने एक बहुत गलत एक केस हो गया था उनके ऊपर, जिस केस में सच्चाई है, जो केस ठीक था, एंड इनके खिलाफ एक पुलिस केस हुआ। वो पुलिस केस हुआ जिसकी वजह से काफ़ी मंथ्स वैफ कौर फरार ही थी, एंड उसके चलते काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ा, स्पेशली हम जैसे लोगों को।
एंड बहुत सारे मैनेजर्स एंड इनकी और फिर उस टाइम पर इन्होंने क्योंकि 2020 में इनकी अचीवमेंट्स हो गई थी, सफ़ायर की एक आर्टिकल छप चुका था, है ना, और FLP इंडिया में एक नाम बन चुका था। आसपास के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो इनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया था कि सर आप कैसे काम करते हो, प्लीज़ हमें भी सिखाओ कैसे आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो। तो वो जब एक हवा लगती है ना, तो जब एक अकड़ आती है, तो अकड़ एक ऐसी चीज़ होती है इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। अकड़ में आदमी अपना ही परिवार ख़राब कर लेता है। तो वो चीज़ हुई इनके साथ। तो जिन लोगों के साथ इन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी, जिन लोगों के पैसे से इन्होंने सेल डाली, जिन लोगों के पैसे से इन्होंने अपने लेवल्स अप करे, जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उन लोगों को इन्होंने गालियाँ देना स्टार्ट कर दी, उन लोगों को अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, गलत, बहुत ही ज़्यादा गलत वर्ड्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। शायद मैं इस वीडियो में नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर वो साउंड होएगा। तो वो ऐसे ऐसे गालियाँ देना स्टार्ट कर दी। एंड जिसकी वजह से एक ऑब्वियसली एक जो भी स्वाभिमानी पर्सन होगा, वो, हम यहाँ पर किसी के लिए काम तो नहीं करते हैं, हम यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इनसे साइड ट्रैक होना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने अपना इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पर ही उनको वैफ को डायरेक्टर का नाम देते थे एंड वो पर्सन ने भी अपने आप को साइडलाइन किया। वो FLP में एक्टिव है बट वो इनके साथ काम नहीं करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने के बाद जब हमने पूछा कि सर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, सर क्यों साइडलाइन हो रहे हैं, वो क्यों नहीं ग्रुप का पार्ट है अभी, क्यों नहीं वो वेबिनार्स में आते, क्यों नहीं साथ में हैं, तो उनके अगेंस्ट जैसी ऐसी हमें कहानियाँ बनाना स्टार्ट करके बताने लगे कि हमें, हमारी नज़रों में वो इंसान ही गलत हो गया। हमें लगा कि शायद यार ये तो यही इंसान गलत है, ये तो पूरे ग्रुप के अगेंस्ट में जा रहा है, यही इंसान गलत होगा उस पर्सन को। बट कितना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया था, कितना ज़्यादा हैरेस किया था उसको और उसकी फैमिली को, नाउ आई नो। एंड वो पर्सन जब साइडलाइन हुआ, उसके बारे में फेक स्टोरीज और र्यूमर्स बनाकर चालू करना, स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब इन्हें नेटवर्क सिक्योर करना है, अब इन्हें नेटवर्क सिक्योर करना है। एक पर्सन गया, उसके बाद एक और पर्सन जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, वो पर्सन ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। पंजाब में आपको पता है बाहर जाने का एक क्रेज़ है, लोग कनाडा ऑस्ट्रेलिया बहुत जाते हैं। तो वो 20-25 लाख रुपए लगाकर, जो अपने माँ बाप ने हो सकता है पता नहीं किसी से कर्जा लेकर उसको बाहर भेजा हो या अपनी ज़मीन बेचकर बाहर भेजा हो, 20-25 लाख रुपए लगाकर बाहर गया था, ऑस्ट्रेलिया में था, नौकरी कर रहा था वहाँ पर, अब पढ़ाई कर रहा था और नौकरी कर रहा था। उस पर्सन को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया कि भाई तू इंडिया में आ, वहाँ पर कुछ नहीं है। एंड वो पर्सन भी इस बिज़नेस से चला गया, क्योंकि उस पर्सन को भी इनकी सच्चाई पता चल गई कि भाई ये कैसे पैसे के ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं। उसको भी इन्होंने बहुत इमोशनली टॉर्चर करना स्टार्ट करा, अब्यूज़ करना स्टार्ट करा एंड ही ऑल्सो कांट टॉलरेट। तो उन्होंने चुपचाप अपने आप को रिमूव कर लिया सारे के सारे सिस्टम से। तो वो पर्सन सामने नहीं आए। तो हमने जब पूछा कि सर वो कहाँ गए अब, तो ही इज़ लाइक कि वो तो आवारा है, वो तो नालायक है। उसके बारे में ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले कि वो तो और ही चक्करों में निकल गया, उसके तो बस की नहीं थी कुछ काम करना, उसने तो ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ दिया था, उसने भी छोड़ दिया, वो सब है ना, लाइक ही इज़ अ क्विटर। उसको एक क्विटर का टैग दे दिया गया, ही इज़ अ क्विटर। बट अपनी असलियत थोड़ा ना बाहर आने देंगे कि भाई हमारी गलतियों की वजह से, हमारी अब्यूज़मेंट्स की वजह से, हम जो उसको अब्यूज़ कर रहे थे, जो टॉर्चर कर रहे थे, जो पैसों, जो उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था, जो उन्होंने उसके मैनेजर के टाइम पर उसके लिए लगवाया था, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इंसान कब तक फेस करता रहेगा, सहन करता रहेगा। तो उसने भी अपने आप को साइडलाइन कर दिया चुपचाप। उसके बाद एक एक करके और पर्सन साइडलाइन होते गए, है ना। मैं बस देख रही थी, ऑब्वियसली मुझे पता थी कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं, गलत हो रही हैं चीज़ें, मुझे पता भी थी पहले से। मैं पहले भी कन्फ्लिक्ट्स मेरे होते रहे हैं इनके साथ, मैंने पहले भी आवाज़ उठाई है कि भाई ये चीज़ गलत है। तो जब मैं इन लोगों को देख रही थी तो, बट हर पर्सन के बारे में, कोई भी पर्सन अगर अपने आप को इस ग्रुप से साइडलाइन करता, उस पर्सन के बारे में ये गलत बोलना स्टार्ट कर देते, उसके बारे में फेक स्टोरीज स्टार्ट कर देते, र्यूमर्स, उसके रिस्पेक्ट और करेक्टर के बारे तक भी नहीं छोड़ते थे लोग। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, लास्ट ईयर दिसंबर में 2020 में लास्ट ईयर दिसंबर में एक बाल मल्लिक को चेयरमैन बोनस करना था, जिसके लिए उसके 200 से भी ज़्यादा सीसी कम थे। चेयरमैन बोनस का एक इंसेंटिव होता है जो एक लीडरशिप बोनस होता है, और उस इंसेंटिव में एक मैनेजर सीसी होता है और एक नॉन मैनेजर सीसी होते हैं। तो अब मैनेजर, हाँ, इकबाल के नीचे जसप्रीत है तो मैनेजर सीसी हो गए पूरे, बट अब नॉन मैनेजर सीसी कहाँ से आए, क्योंकि उसका खुद का तो कोई बिजनेस है ही नहीं है, कोई कुछ ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो 200 सीसी कम थे, तो 200 सीसी कम होने का उन्होंने एक आइडिया लगाया कि हम लोगों की टीम बनाते हैं, हम उनसे काम करवाएंगे। तो 4 दिसंबर के आसपास इन लोगों ने वेबिनार किया और कुछ लोगों को ऑफलाइन इकट्ठा किया जो चंडीगढ़ में अवेलेबल थे।
चंडीगढ़ में जो अवेलेबल लोग थे उन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया होटल में। मैरियट से नीचे तो इनकी बात ही नहीं होती थी, क्योंकि वहीं पर जाकर तो मैनिपुलेशन गेम स्टार्ट होती है। तो होटल में बुलाया, रिश्वत के नाम पर, ब्राइब के नाम पर ड्रिंक्स दे रहे हैं, अच्छे अच्छे स्नैक्स मंगवाए जा रहे हैं। कभी भी फ्री में आज तक इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। इससे पहले अगर आपको कुछ भी इनके साथ खाना पीना है तो आप कंट्रीब्यूशन करो भाई। अगर 500 रुपये की भी आपने कॉफ़ी पी है तो आप 500 रुपये इनको पे करो, तब जाकर आप इनके साथ कुछ कर सकते हो। बट उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें ऑफर की गई, ड्रिंक्स एंड आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, क्योंकि मेरे तो कन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग से चलते रहे इनके साथ। तो इन्होंने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद मतलब कुछ लोगों को ऑफलाइन इकट्ठा करा एंड ऑनलाइन इकट्ठा करा, साथ में वेबिनार किया। अब स्टेटमेंट तो याद होगी आपको कि किस नाम पर ये मैनिपुलेट करते थे। ग्रुप की इज्जत का सवाल है भाई, ग्रुप की इज्जत का सवाल है। एंड इकबाल सर का 200 से भी ज़्यादा सीसी नॉन मैनेजर पेंडिंग है और उसको हमने पूरा करना है। जिसमें कौन लोग काम कर रहे हैं? जसप्रीत के डायरेक्ट के मैनेजर्स, उनके डायरेक्ट के मैनेजर्स, मतलब उसके सुपरवाइजर्स, कुछ एएस, मतलब कुछ एएस, कुछ सुपरवाइज़र और कुछ मैनेजर्स जो इनके सेकेंड और थर्ड लाइन, फ्रंट लाइन के पार्ट थे। उन मैनेजर्स को इन्होंने इकट्ठा करके काम करवा रहे हैं अब ये लोग। और डील क्या हुई कि भाई ये लोग जितने भी सेल जनरेट करेंगे, लोग जितने भी एएस को रिक्रूट करेंगे, और इन्होंने बोला कि वैप के टॉप रिक्रूटर्स हैं, तुम्हारी पहले परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, वी आर सो हैप्पी एंड इस बार परख हो जाएगी। क्या बोला? इस बार परख हो जाएगी। ये सीबी आप लोगों की परख करवा देगा कि आप भगवान देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। ये सीबी आपकी परख करवा देगा कि आप कितना लॉयल हो ग्रुप के प्रति, है ना, भगवान सब देखता है। इस तरीके की बातें बोलकर उन लोगों को इन्होंने इकट्ठा करा, ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप में 40 लोग आए। उन 40 लोगों के साथ उन्होंने काम करना स्टार्ट करा। तो इकबाल मलिक की स्टेटमेंट आती है ग्रुप के अंदर कि भाई अब आप लोगों को मैं देख लूँगा, आप लोगों की परख हो जाएगी एंड चेयरमैन बोनस तो होना ही होना है। मैं यहाँ पर चैट का, पूरी ग्रुप चैट का यहाँ पर लिंक आपको शेयर कर दूँगी। आप डेफिनेटली उस ग्रुप को देख सकते हो, उसकी चैट देख सकते हो, उसके वॉइस मैसेजेस सुन सकते हो। तो इकबाल मलिक ने मैसेज किया कि चेयरमैन बोनस तो होना ही होना है, चाहे आप कंट्रीब्यूशन करो या ना करो। बट ये है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करोगे आपकी परख हो जाएगी, तो एंड पे तो फिर बापू गांधी ही हैं, वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ही हैज़ अ वेरी बिग ईगो ऑफ मनी। उस पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है, एक बहुत बड़ा अकड़ है। उसको लाइक एक स्वाभिमान होना एक अलग होता है और एक अकड़ होनी बहुत अलग होती है। तो उस पर्सन के अंदर एक अलग ही अकड़ है कि मैं राजा हूँ, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। तो और जो मैंने सोच लिया वो तो मैं करके ही रहूँगा। मेरी तो एफएलपी मैनेजमेंट के साथ बनती है, मैं सेल देता हूँ तो कंपनी मेरे को क्या बोल सकती है। उस पर्सन के दिमाग के अंदर एक ये बात है, ये घर करी हुई है ये बात, क्योंकि उन्होंने पहले भी सारी चीज़ें की हुई हैं ना। तो उस पर्सन के ये बात होने के बाद कि मैं ही राजा हूँ, तो उन्होंने बोला कि चेयरमैन बोनस तो होना ही होना है, आप लोगों की परख हो जाएगी, आप लोग कितना कंट्रीब्यूशन करोगे, एंड पे तो बापू गांधी है ही अपना, बापू गांधी कंट्रीब्यूशन करेंगे। बट अगर आप लोग हो तो बापू गांधी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम लगेगा। तो इस तरीके की कन्वर्जेशन होने के बाद ये ग्रुप में कि 105 जर्नी पैक चाहिए, इतना जर्नी पैक चाहिए, इन सारे लोगों ने काम करा। काम करने के बावजूद भी वो 40 लोग सिर्फ और सिर्फ 60-65 सीसी की ही सेल निकाल पाए पूरे मंथ के अंदर, पूरे दिसंबर मंथ के अंदर 60-65 सीसी की सेल निकाल पाए। एंड चाहिए कितने थे? 200 सीसी, 200 सीसी चाहिए थे, निकला सिर्फ 60-65। तो अराउंड 125-150 सीसी अभी भी पेंडिंग था। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, फिर वही, ये तो पुराना खेल जो चलाते थे, टीम्स को कॉल करना स्टार्ट करा, आप इतना पर्सनल सीसी डाल दो, आप इतना डाल दो, आप इतनी पेमेंट इकट्ठी कर लो, ऐसा कर लो। अपने इन्होंने टीम के कुछ लोगों को फ़ोन करा जिनसे पहले भी कई बार लाखों रुपए की सेल डलवा चुके हैं। तो उस पर्सन को फ़ोन करा कि भाई तू पैसे कर। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है, अपने पेरेंट्स से ले ले, मुझे 5-6 लाख अपने पेरेंट्स से अरेंज करके दिला दे, मुझे चेयरमैन बोनस आएगा तो मैं उनको साथ के साथ रिटर्न कर दूंगा। भाई तू इंटरेस्ट पे ही दिलवा दे, चाहिए ब्याज ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के कन्वर्सेशन उस पर्सन ने डिनाई कर दिया। फिर इकबाल मलिक ने क्या करा, पैसा अरेंज करके इधर उधर से पैसा लिया, अरेंज किया एंड 100 सीसी से भी ज़्यादा की सेल उन्होंने अपनी आईडी के अंदर डाल दी, अपने नॉन मैनेजर बिजनेस में। उन्होंने 100 सीसी से भी ज़्यादा की सेल खुद से डाल दी। एंड वो डली है, करण नाम का कोई पर्सन है, दलजिंदर नाम का कोई पर्सन है, ये इनके फैमिली ही रिलेटिव्स हैं। तो इनके साथ इनकी अलग ही डील चल रही थी। तो इनके कुछ फैमिली रिलेटिव्स थे, उनसे भी इन्होंने लाखों रुपए ले रखे थे और वो लाखों रुपए लेकर है ना, फैमिली का मैटर था, तो लालच देकर कि हम तुम्हें दुबई लेकर जाएंगे, अबू धाबी,
घूम इंटरनेशनल ट्रिप होगा, दुबई जाएंगे, इस तरीके के लालच देकर मैनिपुलेशन करने में बहुत तेज़ हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन गेम्स हैं इन लोगों की। तो मैनिपुलेट करके है ना, पैसा वैसा करके दलजिंदर उसको मैनेजर बना दिया। वो एक ऐसा मैनेजर बना है कि उसकी आईडी में दिसंबर के बाद आज तक एक सीसी नहीं डला है। एक ऐसा मैनेजर कि जो सिर्फ एक, ठीक है सेल डाल दो, तुम सेल डाल के तुम लेवल खरीद लो। इनकी सोच ये है कि तुम सेल डालो और लेवल खरीदो। तो उन्होंने चेयरमैन बोनस, एक जो लीडरशिप इंसेंटिव होता है, उन्होंने इसको भी यही सोचा कि भाई पैसा डालो और ख़रीद लो लेवल। बात है ना, पैसा फेंक तमाशा देख, वो सोच के साथ ये बिज़नेस को रन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जब मुझे अब चेयरमैन बोनस का फिर पता चला कि देखो 2020 में भी यही चीज़ें हो चुकी थी, तो मैं कह फिर अगर 2021 में फिर तुम सेम चीज़ें कर रहे हो, अगर तुम सुधार ही नहीं ला रहे हो अपने अंदर, तो गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है। अगर तुम बार बार कर रहे हो, वो गलती नहीं है, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, वो तुम बाय चॉइस कर रहे हो जानबूझकर बार बार। लोगों का पैसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों का करियर ख़राब हो चुका है, छोड़कर चले जाते हैं लोग, कुछ बोलते नहीं हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं अब इनसे साइड हो जाऊंगी, मैं अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करना स्टार्ट करूंगी और मैं साइड लाइन हो जाऊंगी। तो मैंने इनके ग्रुप वगैरह लेफ़्ट कर दिए, इनके जो मैनेजर्स ग्रुप वगैरह थे मैंने लेफ़्ट कर दिए। और कुछ मुझे मेरा लेफ़्ट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा कि आई गेट टू नो, क्योंकि मेरे से इन्हें प्रॉफिट नहीं जा रहा था, मेरे से इन्हें प्रॉफिट नहीं जा रहा था। मुझे जनवरी में कुछ चीज़ें पता चली कि जसप्रीत बराड़ ने मेरी इंटीग्रिटी के बारे में, मेरे करैक्टर के बारे में किसी और पर्सन के साथ बैठकर एंड उसको र्यून करने की कोशिश करी है, उसको मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें बोली हैं जो बिल्कुल ही बेसलेस थी। एंड मुझे उन चीज़ों का बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि एक हम इंडिया के अंदर रहते हैं और हम समाज के अंदर रहते हैं, और एक लड़का और एक लड़की में ना बहुत फ़र्क है। एक लड़की के पास उसकी इज्जत के अलावा, उसके करैक्टर के अलावा, शी डजेंट हैव एनीथिंग। आपके पास भले ही आप किसी भी लेवल पर हो, आपके पास भले ही दुनिया जहान की पैसा हो, संपदा हो, बट अगर आपका एक करैक्टर नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। और आप, एक बात बोली जाती है कि अगर आपका पैसा गया तो आपने कुछ नहीं लूज़ करा, अगर आपकी हेल्थ गई है तो आपने कुछ लूज़ करा है, बट अगर आपने करैक्टर लूज़ कर दिया तो इट मीन्स आपने सब कुछ लूज़ कर दिया। जब मुझे जनवरी में वो बात पता चली कि यार मेरे करैक्टर के बारे में उंगली उठाई जा रही है, एंड आई एम द पर्सन जो हमेशा से बहुत एक ओपन माइंडेड रही हूँ, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड फॉर माई पेरेंट्स, आई एम सीरियसली ब्लेस्ड फॉर देम। उन्होंने जिस तरीके का मुझे मेरी परवरिश करी है, जिस तरीके का मेरे अंदर उन्होंने साहस भरा है, करेज भरा है, नहीं तो इतने लोग नहीं बोलते। आज अगर मैं खुलकर वीडियो भी बना रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट। एंड उन्होंने जिस तरीके से मुझे बनाया है ना, तो उन्होंने बहुत ही खुले विचारों के साथ मुझे मेरी परवरिश करी है। मेरा एनवायरनमेंट जो रहा बहुत ही खुले विचारों का रहा। मैं स्पोर्ट्स में जाती थी तो मैं अकेली लड़की होती थी जो मतलब 30-35 लड़कों के बीच में प्रैक्टिस करती थी। बाहर भी जाते थे हम, गेम खेलने जाते थे, हमारे कोच होते थे हमारे साथ में, वो भी मेल होते थे। एंड इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद मेरे, और वो सारे फ्रेंड्स मेरे घर पर आते होते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे शूटिंग से ही थे, एंड वो मेरे जो भी फैमिली फंक्शन होता था वो मेरे घर पर जाते थे, हम उनके घर पर जाते थे। तो हमारा, और देखो एक आप घर पर आप उन्हीं लोगों को बुला सकते हो जो अच्छे घरों से होते हैं, तो हर घर पे हर दोस्त को नहीं बुलाया जाता है। तो वो मेरे फैमिली फंक्शंस में मेरे घर पर आते रहते थे, नॉर्मली कनेक्टेड थे, मेरे पेरेंट्स उनको जानते थे। तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लोगों की सोच इतनी घटिया होगी, ये इतने गिरे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अब मेरा बहुत एक ओपन बैकग्राउंड रहा, तो मुझे इन सब चीज़ों की पता है कि क्या दोस्ती होती है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। और ये कुछ लोग निकले हैं गाँव से जिन्होंने कभी बिल्डिंगें नहीं देखी थी बड़ी बड़ी, उन लोगों को जब बहुत ज़्यादा मिल गया ना तो वो चीज़ हो गई। ये लोग गांव से निकले हैं, सोच तो वही रहेगी ना। इंसान का आप करैक्टर नहीं बदल सकते हो, इंसान की आप सोच नहीं बदल सकते हो। पैसा आ जाएगा बट पैसा कभी भी आपके करैक्टर को चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ रिवील करता है कि आपकी असलियत क्या है। आप अगर बुरे हो तो आप ज़्यादा पैसे के साथ और बुरा बनोगे, और अगर आप गरीब में अगर आप अच्छे हो तो आप अमीरी में और ज़्यादा अच्छे बनोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि भाई वो पैसे का कैसे इस्तेमाल करता है। आप इंसान के स्वभाव को नहीं बदल सकते हो पैसे के साथ। तो इन लोगों ने कभी तो लड़की को एज ए ह्यूमन बीइंग तो देखा ही नहीं है, उसकी इज्जत करना ही जानते ही नहीं है। तो अगर एक लड़की अगर किसी पर्सन के साथ अगर फ्रेंकली बात कर ले तो ये उसके करैक्टर के बारे में उसकी धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। इनका थोड़ा सा ऐसा माहौल रहा है, क्योंकि इनकी सोच या
मैं किसी की फैमिली की तरफ तो नहीं जाना चाहती, बट आई एम ब्लेस्ड फॉर कि हाँ भाई मेरी परवरिश अच्छी है। आई डोंट नो कि उन्होंने कहाँ से क्या चीज़ें सीखी हैं, मुझे नहीं पता। तो और खुद के कारनामे इनके इतने हैं, अगर मैं यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दूँगी तो वीडियो ख़त्म नहीं होगी और वीडियो एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी, एंड मैं उस डायरेक्शन में नहीं लेकर जाना चाहती हूँ बात। तो सिर्फ मैं अभी सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिवील कर रही हूँ यहाँ पर। तो जब जनवरी में मुझे चीज़ें पता चली तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाई। मैंने सीधा फ़ोन किया था। मैंने उस टाइम की बात है, क्योंकि देखो बिज़नेस ऊपर नीचे चलता रहता, पैसा कम ज़्यादा चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरे पापा मुझे एक चीज़ सिखाते हैं कि बिज़नेस में नफ़ा और नुकसान दोनों साथ साथ चलते हैं। आप कभी पैसा कमाओगे भी और गवाओगे भी। एंड उन्होंने मेरे को ये चीज़ अच्छे से सिखाई हुई है। जब हम स्पोर्ट्स में भी जाते थे तो अगर कई बार मेडल वगैरह नहीं आता था तो हम मायूस हो जाते थे, मैं और मेरा भाई। तो वो हम दोनों को मोटिवेट करते थे। वो उन्होंने ही हमें हमेशा पुश करा कि हर बार तुम ही थोड़ा ना मेडल जीतोगे, और भी तो लोग हैं, और भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो मौका मिलेगा। तो ही इज़ लाइक बिगेस्ट इंस्पिरेशन और मोटिवेटर हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने कभी ये सारी चीज़ें नहीं फेस करी थी। तो जब मैंने यहाँ पर आकर देखा कि भाई ये तो करेक्टर के ऊपर भी मेरे को जनवरी में चीज़ें पता चली, तो मैंने सीधा जब पता चला कि यार करेक्टर को उछाल रहे हैं, इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पैसे के ऊपर मेरा नाम ख़राब कर रहे हैं, तो देन आई डिसाइडेड। मैंने बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मैं उसके बाद तो इनसे कभी मिली भी नहीं हूँ। इट्स अराउंड 4 मंथ, 4 महीने हो चुके हैं। मैं उस इंसिडेंट के बाद कभी इनसे मिली भी नहीं। बोलते थे ऑफिस में आ जाओ, मिल लो, यहाँ पर आकर काम कर लो। मैं कहा ठीक है सर, ओके। मैं अवॉइड कर देती थी। एंड उसके बाद डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद मैंने फिर भी उस दिन इनको फ़ोन करके मैं कहा सर क्या ये बात सच है? मैं क्या उस पर्सन ने आकर मुझे ये बात बताई है एंड इस तरीके से बताई है। मैंने सीधा फ़ोन करके आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मेरे को बहुत गुस्सा था। और मैंने ना फिर इन्होंने मुझे क्या स्टेटमेंट दी कि हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ख़ानदानी बंदे हैं और हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि भाई तू तो मेरे डायरेक्ट की मैनेजर है, मैं तेरे बारे में कैसा ऐसा बोल सकता हूँ, और मैं तो किसी अनजान लड़के के लिए भी ये ना बोलूँ। तो मैंने इन्हें बोला कि मेरे को पता है सर आप किसके लिए क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते, तभी मैं आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही हूँ कि मुझे बताओ इस बात में क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। बट उस पर्सन ने मुझे आकर बोला, और वो ग्रुप का पार्ट है, वो वैफ एंटरप्रेन्योर टीम का पार्ट है, आपकी सो कॉल्ड टीम का। तो ये सारी चीज़ होने के बाद उन्होंने फिर मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। तू मिल मेरे से, लोगों का तो काम होता है अपलाइन के साथ लड़वाना, तेरे को पता है हमारी पहले भी कितनी बार चीज़ें हो चुकी हैं, उससे तेरा ही बिजनेस अफेक्ट होता है ना। तू इन सारी चीज़ों में मत पड़ा कर, एक तो तुम हरियाणवियों के अंदर खून ही बहुत गर्म होता है, गुस्सा ही बहुत हो जाते हो, है ना, इस तरीके की, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हमेशा से चलते रहे हैं और मैं हमेशा से आवाज़ उठा देती थी। तो खून ही तुम्हारा बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा रहा करो, इतना तत्ता मत होया करो। मैं कहा ठीक है सर, ओके। मेरे पास आज भी उस कॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी है 35 मिनट की। एंड दो लोगों के साथ मेरी बात हुई थी, जो 2 लोग उस इंसिडेंट में जिनका नाम मेरे पास सामने आया था। एंड मैंने उन दोनों लोगों की मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है, इंक्लूडिंग जसप्रीत बराड़। तो मेरे पास वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो उस टाइम मेरी टीम के एक पर्सन भी मेरे साथ में थी, उसके सामने का इंसिडेंट है ये सारी चीज़। एंड उन्होंने मेरी टीम के पर्सन ने भी मुझे बोला कि मैम मतलब आपकी अपलाइन है ना, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो साथ में, एंड अगर वो बोल रहे नहीं बोला तो नहीं बोला होगा, कोई बात नहीं, आप शांत रहो। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम थी, मेरे साथ मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं हूँ। अगर मेरे अक्टूबर में भी, लास्ट ईयर अक्टूबर में इनके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था बात पे, बट फिर भी मैंने इन लोगों के, इनके ग्रुप के अंदर थी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं नहीं हूँ अकेली, मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं। तो सिर्फ और लोगों को देखकर, और वैफ के ही सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने ग्रुप को बहुत सर्व करा है। मैंने वेबिनार्स में, ऑफलाइन इवेंट्स में, हर जगह मैंने ग्रुप को सर्व करा है। तो हर वैफ का हर पर्सन मुझे जानता है। तो मुझे था मेरे माइंड में कि यार ये गरीब लोग हैं, इन्होंने 2cc पता नहीं कैसे कैसे पूरा किया हुआ है। किसी के पापा मजदूरी करते हैं, किसी ने बाइक बेचकर अपना 2cc पूरा करा, किसी ने इंटरेस्ट पर पैसे उठाकर अपना 2cc करा, किसी ने गोल्ड अपना गिरवी रखकर 2cc करा। अगर इन लोगों, आज मैं कुछ ऐसा स्टेप लूँ तो सिर्फ अकेली मेरी लाइफ नहीं इम्पैक्ट होगी, और भी लोगों की लाइफ बहुत इम्पैक्ट होगी। हज़ारों ही लोग हैं, मेरी टीम के भी लोग हैं, पूरे वैफ के भी लोग हैं, उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो मैं सोचकर चुप रही, मैंने अपने आप को कंट्रोल करा। और उन्होंने बोला कि लोगों का तो काम है हमें लड़वाने का, अपलाइंस के साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब लोगों को है कि अगर ये अपलाइन के खिलाफ हो जाएगी तो इसका बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, है ना। लोग चाहते हैं कि तेरा बिज़नेस ख़राब हो, मेरा बिज़नेस ख़राब हो, इसीलिए साइडलाइन का तो काम है अपलाइन के साथ लड़वाना। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करा, शांत हुआ,
बट वो चीज़ मेरे माइंड से कभी निकल नहीं पाई थी। हाँ, मैं बाहर ठीक है ओके चल रही थी सारी चीज़ें, एंड उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा अंदर तक ख़राब कर दिया। उसके बाद मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहना स्टार्ट हो गई। इस साल आई डोंट रिमेंबर कि अगर कोई भी महीना ऐसा गया हो जिस मंथ में महीने में 15-20 दिन बीमार ना रही हूँ। मार्च का महीना अभी गया था, मैं पूरा मंथ बीमार थी, मैं काम भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं हुआ मेरे से। वो इंसिडेंट के बाद मैं मेंटली इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि भाई मतलब मेरे ही लोग, जिन लोगों के साथ मैं 2.5 सालों से काम कर रही हूँ, इन्होंने मेरे से पैसा भी लिया हर बार। मैंने इनको लाख लाख 1.5 लाख रुपए भी दे रखा है कि हमें हेल्प है। मैंने उस टाइम पर भी इनको इतना हेल्प किया हुआ है फाइनेंशियली तक, एंड उसके बाद में कि यार इतनी सारी चीज़ों का मेरे को लाइक ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि मेरे ऊपर ऐसे तुम महफिल जमा रहे हो, तुम ड्रिंक्स कर रहे हो और तुम अपने एक मैनेजर की ऐसे धज्जियाँ उड़ा रहे हो बैठकर, और वो भी एक गलत बात के ऊपर जिस बात में कोई सच्चाई भी नहीं है। तो मुझे वो चीज़ बहुत परेशान करा। मैं उसके बाद काम भी नहीं कर पाई, बीमार रहना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई। मार्च के अंदर मैं काम नहीं कर पाई थी, एंड इन्होंने उस टाइम पर क्या कि भाई तू काम नहीं कर रही है, तू ये करती है, तू लोगों के साथ और मैं आपको एक और इंसिडेंट बताऊं, सिर्फ मैं नहीं हूँ अकेली, मतलब आई हैव अ फॉलोअर बेस ऑफ अराउंड मोर देन 40,000 ऑन इंस्टाग्राम। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर 40,000 से भी ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं, और जब आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है, आपको लोग जानते हैं, आपके फेस को लोग जानते हैं, वैल्यू करते हैं, तो आपके फेक अकाउंट बनते ही बनते हैं। और अकेली मैं नहीं हूँ यार जिसका बनता है, और भी पता नहीं कितने ही लोग हैं जिनका बनता है। आप किसी भी एक पर्सन को उठाकर देख लो, या फिर तो उसका फ़ैन पेज या फिर फेक पेज, ये दो चीज़ें तो मस्ट होती हैं। तो मेरे भी बने हुए थे, एंड उस पेज पर आई थिंक कोई चीज़ें गलत हो रही थी, कोई गलत एक्टिविटी, और उस पेज ने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, तो मैं उस पेज को देख भी नहीं पाई। उस पेज ने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया हुआ था और वो मेरी फ़ोटोज़ को यूज़ कर रहा था। तो मार्च में मुझे फिर क्या एक बात पता चलती है कि वैफ कोर मतलब जिसमें इकबाल मल्ली और जसप्रीत बराड़ 2 इंसान इंक्लूडेड हैं, वो 2 लोग अब मेरे बारे में क्या फेक र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि कोमल फेक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसा ले रही है, फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ। ये बातें उन्होंने लोगों के पहले तो क्या कर रहे थे, लोगों के साथ बैठकर, मतलब कि जो कुछ उनके मैनेजर्स, क्योंकि काफ़ी सारे मैनेजर्स तो उनके पहले ही जा चुके हैं छोड़कर, इतने सारे मैनेजर्स उनके एक्टिव नहीं है, वो जो 1+3 नहीं करते, अपना 4cc नहीं करते, इतने सारे मैनेजर्स इनके एक्टिव नहीं है, बहुत सारे छोड़कर जा चुके हैं। तो इनके जो कुछ चुनिंदा मैनेजर्स बाकी हैं, एंड कुछ इनके टीममेट सुपरवाइजर्स वगैरह जो इनके सगे बनते हैं, उन लोगों के साथ बैठकर इन्होंने पर्सनली ये चीज़ बोलना स्टार्ट कर दी। तो मुझे ये चीज़ें पता चली, मेरे को किसी इंसान ने आकर बताया, और मुझे तब बहुत हर्ट हुआ। मैंने उसके बाद मार्च में अभी ग्रुप लेफ्ट करे सारे कि भाई आई विल डू माई इंडिपेंडेंट बिजनेस। मैंने कोई फेक अकाउंट नहीं बनाया, और अगर मुझे फेक अकाउंट बनाना होता तो मैं अपनी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल ना करती, मैं किसी और इंसान के चेहरे का इस्तेमाल करती। एक कॉमन सेंस की बात है, एक दिमाग लगाने वाली बात है। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद जब इतना सब कुछ हो गया, जनवरी वाली बात से मैं अभी तक भी नहीं निकल पाई थी कि भाई ये मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, वो भी एक ऐसे पर्सन के साथ जिसका खुद कोई दीन ईमान नहीं है। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे इतना ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दिया था, इतना ज़्यादा मैं हैरेस हो चुकी थी ना कि लाइक मैं इन लोगों के साथ काम करना ही नहीं चाहती थी, मैं इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इन्होंने मुझे बोला ऑफिस आ मिल, मैं कहा नहीं सर इट्स ओके, चीज़ें ठीक चल रही हैं। मैंने ग्रुप लेफ्ट करे। मैंने ग्रुप लेफ्ट करने के बाद देखा कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह। मैंने ग्रुप लेफ्ट करके सिर्फ एक लास्ट क्लैरिफिकेशन कॉल मैंने की थी। क्लैरिफिकेशन किस मामले में, क्योंकि जो भी पर्सन आज तक ग्रुप से गए हैं तो इन्होंने उसके बारे में बहुत गलत बातें करना स्टार्ट करी हैं। इनके जितने भी लीडर्स, कुछ पर्सन के बारे में तो ये बनने चला है, ये तो है ना, ये तो इलोन मस्क बनने चला है। कुछ लोगों की करियर के ऊपर बात, कुछ लोगों के रिस्पेक्ट के, कुछ लोगों के करेक्टर के ऊपर, कुछ लोगों के फैमिली का बहाना लेकर इन्होंने हर आदमी को बदनाम किया है। हर एक लीडर ने जिन्होंने भी कोई इनके पैसे खा गया है। तो इस तरीके से वो चीज़ें चल रही थी। तो मैं ये सारी चीज़ें पहले देख चुकी थी पास्ट में। तो मैंने यही बात करने के लिए फ़ोन करना था कि सर मैंने वेब ग्रुप को लेफ्ट करा है, मैं अपना बिजनेस इंडिपेंडेंट करूँगी, मैं अपना खुद से काम करूँगी फॉरएवर के साथ, बट प्लीज़ मेरे बारे में कोई भी बात और मत बोलना, अपने मुंह से मेरी बातें कुछ मत करना, है ना। मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करूँगी, आई विल फोकस ऑन माई वर्क ऑन। तो मैंने देखा ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि 1-2 बार कॉल जा रही है, उठा नहीं रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज करने को देखा, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, टीपी नहीं शो हो रही है। इंस्टाग्राम चेक करा, ब्लॉक, कॉल ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, इंस्टाग्राम पर भी ब्लॉक।
मैंने उसके बाद इकबाल सर को फ़ोन करा, मैंने उनको 2-3 बार फ़ोन करा, उन्होंने नहीं उठाया। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर अभी भी डाल दूँगी। मैंने साफ साफ मैसेज किया कि इकबाल सर, मैंने बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से वेब ग्रुप को लीव करा है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना। मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम लगाया है एंड एक ग्रुप के अंदर पूरी रिस्पेक्ट है, तो प्लीज़ उसको हार्म मत करना, है ना। एंड कुछ चीज़ें मुझे पता ही थी कि भाई ये पहले से लोगों के बीच में बैठकर बात कर रहे हैं, मैनेजर्स के बीच में बैठ के, कुछ सुपरवाइजर्स के बीच में बैठ के, तो मैंने इसीलिए इनको बोला था कि सर प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करना, ये हरकतें मत करना। एंड देन आई ऑल्सो मैसेज हिम कि इफ़ यू विल मेस विद मी, आई विल मेस विद योर लाइफ। तो एंड फिर मैंने ये भी मैसेज किया कि मैं अभी तक भी चुप हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मुझे इतने सारे तुम्हारे फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में पता है एंड और भी इतनी सारी पर्सनल चीज़ों के बारे में पता है, तो जो तुम्हारे कैरेक्टर और रिस्पेक्ट के लिए और तुम्हारे ग्रुप के इज्जत के लिए ठीक नहीं रहेगा, जिस स्टेटमेंट को तुम यूज़ करते हो कि हम ग्रुप की इज्जत के लिए करते हैं, तो आज तक भी तुमने जो ग्रुप की इज्जत के लिए करा है वो पानी में फिर जाएगा। तो मैं अगर रिवील करूँगी तो सारी चीज़ें, तो बेटर होगा कि रिस्पेक्ट को म्यूचुअल मेंटेन करके रखना। एंड प्लीज़ मेरे बारे में कोई फेक रूमर्स मत स्प्रेड करना। वो मैसेज देखने के बाद एंड इकबाल सर का फ़ोन आया मेरे पास। इकबाल सर का फ़ोन, उनकी टोन ही अलग थी। जैसे तो आप लाइक, मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, बहुत ज़्यादा, एंड उन्होंने मेरे साथ, उनकी टोन बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत रूड थी। एंड दे आर लाइक कि तू मुझे सर मत बोल, ये तुझ क्या मैसेज कर रही है, तू मेरी इज्जत नहीं करती है तो सर भी क्यों बोल रही है। तो इस तरीके से मैंने फिर भी सर को बोला, मैं कि सर देखो, अगर आपको कोई भी बात है जो आपको मेरी गलत लगे, अगर आपको लग रहा है कि वो फेक अकाउंट मेरा है, या अगर आपको डाउट भी है ना, आपके मन में शंका भी है, अब वो किसी तीसरे बंदे के साथ बैठकर क्लियर नहीं होगी, आप मेरे साथ बैठकर क्लियर करो। और हालांकि जब मैं खुद आपको सामने से बता रही हूँ कि सर मेरा फेक अकाउंट बना हुआ है, चलो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं। फरवरी के अंदर मैंने इनको इतनी बार कॉल करा कि सर चलो प्लीज़, आई नीड समवन, मेरे को मतलब लाइक 2-3 बार मैंने यादविंदर सर को, इकबाल सर और जसप्रीत सर को तो मैंने कभी भी गलती से भी कॉल नहीं करा। जनवरी के बाद मैंने यादविंदर सर को कॉल करा था कि सर पुलिस का मैटर इन्वॉल्व करते हैं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं। एंड ही ऑल्सो, एक टाइम उन्होंने कॉल पिक किया, उसके बाद उन्होंने कॉल ही नहीं पिक किया। तो मैंने फिर मैं बार बार किसी को कॉल करती नहीं हूँ, मैंने भी छोड़ दिया कि चलो ठीक है, अगर वो नहीं सीरियस ले रहे हैं। तो जब मैं आपको सामने से बोल रही हूँ कि सर कंप्लेंट करता है इस अकाउंट के खिलाफ, जब मैं आपको सामने से बता रही हूँ कि सर मेरा फेक अकाउंट बना, उनको तो पता भी नहीं था, मैंने खुद उनको बताया था कि सर मेरा फेक अकाउंट बना, जब मुझे को लोगों के मैसेज आए थे। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे मन में शंका है उस इंसान के खिलाफ, जो इंसान तुम्हारे साथ पिछले 2.25 सालों से काम कर रहा हो, जो इंसान ने हमेशा सर्व करा, जो इंसान ने हमेशा तुम्हारे लिए सपोर्ट करा हो, जो इंसान ने हमेशा ग्रुप के लिए अच्छी चीज़ें करी हो, उस इंसान के अगेंस्ट भी अगर तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है तो वो चीज़ें कैसे क्लियर होंगी? या फिर तो मेरे साथ बैठकर क्लियर करें, है ना। बट वो क्या कर रहे हैं, वो और लोगों के साथ बैठकर, उनको ना महफिल जमाने का ज़्यादा ही शौक़ है, उनको महफिल, बोटल्स खोलो महफिल जमाओ, उन चीज़ों का बहुत रंगीन आदमी है वो, बोलते हैं कि रंगीन आदमी है, उन्हें महफिल जमाने का काफ़ी शौक़ है। तो इस तरीके से मैं तो अपने बारे में जहाँ पर मेरी 1% भी गलती नहीं है, अगर वो फेक अकाउंट मेरा नहीं है, मैंने एक पैसा भी नहीं खाया है, मैं यहाँ पर भी, अगर भाई कोई भी पर्सन इस वीडियो को देखे और अगर उसकी अथॉरिटीज़ तक कोई भी जान पहचान हो, मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ इन्वेस्टिगेट दैट अकाउंट, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि भाई है कौन, क्यों मेरी ही शक्ल के पीछे पड़ा हुआ है वो आदमी। तो वो चीज़ें इस तरीके से क्लियर होने वाली नहीं थी। तो मैंने बोला सर को कि सर अगर आपकी मेरे साथ पर्सनली कोई भी बात थी तो आप मेरे साथ क्लियर करो प्लीज़ बैठ के, आपको और मैनेजरों के साथ बैठ कर या और लोगों के सामने ऐसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास कितने ही मैनेजर्स का, कुछ मैनेजर्स का मेरे पास फ़ोन आया कि कोमल तेरे बारे में ना जसप्रीत ऐसा बोल रहा था, क्योंकि अभी इन्होंने इंडिया टूर किया था, अभी लास्ट मंथ इन्होंने इंडिया टूर करा। इंडिया टूर में गुजरात, अहमदाबाद गए, इंदौर गए, महाराष्ट्र, दिल्ली, जहाँ पर इन्होंने आरडीओ में इन्होंने ट्रेनिंग करी है। आरडीओ 1000-1200 रुपये लेते हैं आपसे कुछ घंटों को उसको ट्रेनिंग करने के लिए, और इन्होंने 100 200 लोगों को बुलाकर उनसे 1000 रुपये लिया, वही 2 3 लाख जहाँ से भी इकट्ठा हो सकता था। हर एक इवेंट से इन्होंने ऐसे 6 इवेंट्स करे हैं, और अगर एक इवेंट से भी इन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपये अगर कमाया है तो 6 इवेंट से आप हिसाब लगा लो कितना होगा। और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इनकी जेब में गया है। वो इनको पैसा खाना नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये वैल्यू दे रहे हैं लोगों को। भाई वैल्यू देनी है फ्री में दो ना। अगर आपका आरडीओ फ्री में बुक हुआ है तो आप लोगों से किस बात के पैसे चार्ज कर रहे हो? वो लोग तो पहले ही अपना पैसा लगाकर कोई ट्रेन का, कोई बस का, कोई टिकट करके आ रहा होगा, अब उनसे पैसा किस बात का चार्ज कर रहे हो? वो आपकी टीम का पार्ट है ना, ट्रेनिंग देनी है फ्री में दो। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी
कि क्लियर करो, नहीं, दे आर लाइक कि नहीं भाई है ना, हमें पता है तू क्या स्ट्रक्चर बना रही है, क्या खेल रही है, ये वो। और फिर मैंने सीधा फ़ोन पे बोला था, मेरे को याद है, मैं क्या सर सीरियसली ठीक नहीं रहेगा अगर मैंने मैसेज भी किया था और मैं फिर कॉल पे भी रिपीट कर रही हूँ, फिर विल मैस विद मी, आई विल मैस विद योर लाइफ। अगर मेरे को जो चीज़ें पता है अगर वो इंस्टाग्राम पर या ऑनलाइन लोगों के सामने रिवील हो गई तो बिजनेस ख़राब हो सकता है आपका। एंड आई डोंट वांट कि भाई, क्योंकि अब आपको पता है मेरे साथ भी क्रिटिसिज्म हो रही है। अब मेरे को कुछ लोग जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जो ब्लाइंड फोल्डेड है विश्वास के नाम पर, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड आज उन्हें पता नहीं चलेगा, आज उन्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमें भी आज से 1.5 साल पहले चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। जब हमारे सामने भी चीज़ें चल रही थी तो अगर कोई अगेंस्ट में बोलता था तो हमें ये इस तरीके से हमें मैनिपुलेट कर देते थे कि सामने वाले इंसान को ही गलत ठहरा देते थे। तो आज शायद उन्हें समझ में ना आए, बट बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल फॉर दोज पर्सन। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, वो मेरे को ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई आपने जहाँ पर काम किया, जहाँ पर सीखा, आपने जिनसे सीखा आप उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे हो, है ना, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत है। बट मैंने पर्सनली बहुत इनको कोशिश करी है समझाने की कि प्लीज़ गलत चीज़ों को रोक दो, लोगों का पैसा खाना बंद करो, लोगों के करैक्टर और रिस्पेक्ट को मत उछालो, बी इट मेल और फीमेल, चाहे वो लड़की भी हो लड़का भी हो, आप अपने टीममेट्स की रिस्पेक्ट को मत ख़राब करो किसी के भी सामने। तो एंड इवन ये सारे इंसिडेंट होने के बाद इकबाल मल्ली सेड मी, तेरे से जो होता हो तू कर ले, मैं देख लूँगा। एंड ही अब्यूज्ड मी ऑन दैट कॉल, रात की बात है ये। तो मैंने इकबाल सर को एक बात बोली थी कि जब मैं करूँगी तो देखा नहीं जाएगा आप लोगों से। एंड उन्होंने मुझे बोला ऐसे लंडूपन जो से मैं डरता नहीं हूँ, मेरा तो भगवान है जो मेरे को जज कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है ना, गाली वाली दे के ही जस्ट कट द कॉल कि तो हम मिलेंगे, ऑफिस में बात करियो, ऐसा इस तरीके से। तो मैंने भी ऑब्वियसली उनको फिर सारे इंसिडेंट्स गिनवाना शुरू कर दिए कि यहाँ पर तुमने पैसा खाया है, धुंधर सर के चेयरमैन बोनस में तुमने पैसा खाया है, अपने चेयरमैन बोनस में तुमने पैसा खाया है, लेवल 3 में पैसा खाया है, सोरिंग में पैसा खाया है, सफायर में पैसा खाया है, ऐसा लेवल है कौन सा जिसमें तुमने पैसा नहीं खाया है? और आज तुम मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो कि भाई ये फेक अकाउंट चला रही है, उसका बेस क्या बनता है? जहाँ पर तुमने पैसा खाया उसको तो देख लो। तो ही इज़ लाइक इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है, ये नहीं है। तो इन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया। जब उनसे सहन नहीं हुआ तो इकबाल सर ने भी मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा बात को क्लियर करने का। एंड जिन लोगों के साथ मैंने इतना टाइम सर्व करके, जिन लोगों को ट्रेनिंग्स देकर, वैल्यू देकर मैंने अपनी एक इज़्ज़त बनाई है, या मैंने ही नहीं सिर्फ और भी कितने लोगों ने जो इज़्ज़त बनाई है, मैं उसको ऐसे ही उछलने नहीं दे सकती थी। मैं एक बहुत अच्छी और रिस्पेक्टेड और रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे परिवार वालों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं सिखाया कि तुम गलत चीज़ों को सहन करते रहो, और जहाँ पर आप गलत नहीं हो वहाँ पर तो सहन करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। तो देन आई डिसाइडेड कि सिर्फ ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है, मुझे लगा था कि शायद 10-20 लोगों के साथ हुई होगी। तो मुझे लगा कि यार मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, हर एक पर्सन को इसके बारे में पता चलना चाहिए, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम लाइव करा जहाँ पर मैंने विद प्रूफ्स इकबाल और जसप्रीत ने कैसे कैसे पैसा खाया है लोगों का, लीड्स के नाम पर और पता नहीं किन 5 स्टार स्टेज के नाम पर, पता नहीं किन किन चक्करों के ऊपर इन्होंने जो पैसा खाया लोगों का, मैंने विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाई। अभी मार्च की ही बात है, इन्होंने 2.5 लाख रुपये इकट्ठा किया था जसप्रीत बराड़ के अकाउंट में प्रमोशन के नाम पर कि इंस्टाग्राम पर बिजनेस चलता है, प्रमोशन कराएंगे, लीड्स कराएंगे। एंड वो 2.5 लाख रुपये बोले कि बंदा भाग गया पैसे लेकर। उस 2.5 लाख रुपये का हम मैनेजर्स को ज़ीरो रिटर्न मिला है। मैं फिर बात रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस पर पैसा लगाना गलत नहीं है, बट गलत चीज़ पर पैसा लगाना वो गलत है। और जहाँ से आपको कोई रिटर्न ही ना आए उस पर आप क्यों पैसा लगा रहे हो? तो क्या हमारे पैसे फालतू है? हमारी पॉकेट खाली करके तुम अपनी पॉकेट्स भरते जाओ, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया प्रूफ्स के साथ सारी चीज़ें। तो अगले ही दिन कि भाई मैं तो तेरे को भाई के जैसे सपोर्ट किया, घर पर फ़ोन कर दिया कि इसको प्लीज़ रोको। तो इनको लगा था कि मैं उन और गर्ल्स की तरह हूँ जो कुछ ने पहले एलिगेशंस लगाए थे और इनको उन्होंने घर पर जाकर, पंजाब जाकर उनकी फैमिलीज़ के साथ बात करके उनको चुप करवा दिया, तो मैं भी चुप हो जाऊँगी। मेरी फैमिली बोली ठीक है, जो गलत है, इट्स ओके, करो। तो मैंने खुद अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने खुद अपने फादर को बताकर सारी चीज़ें करी। तो अगले दिन कि तुम मिल, है ना, वो लोग तो गलत है, वो लोग पैसा, अब जो लोग छोड़कर गए हैं वो पैसा खा कर गए हैं।
ये इनकी ये स्टेटमेंट होती है कि उन लोगों ने पैसा खाया है। इनका कोई भी मैनेजर हो, चाहे वो इनका कोर का पार्ट रहा हो, चाहे वो इनके घर में रहा हो, चाहे उनके साथ इसके कैसे ही रिलेशन हो, चाहे उसने उसको भाई बोला हो एक टाइम पर, ठीक है, चाहे उसने लाखों रुपए का बेनिफिट लिया हो, बट आज वो इनके पैसे खाकर भाग गए हैं, तो इसलिए वो बिज़नेस का पार्ट नहीं है। तो मैं क्या सर, मैं ये चीज़ नहीं सहन करती रहूँगी, और ना मुझे आप लोगों से मिलना है। जब मैं मिलना चाहती थी, जब मैं बात क्लियर करना चाहती थी, तो आप लोगों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब मुझे नहीं करना, मैं लाइव करूँगी। मैंने नेक्स्ट डे लाइव किया, मैंने चेयरमैन बोनस के बारे में बताया, बट हाँ इतने मैंने प्रूफ्स नहीं शेयर करे थे। प्रूफ्स नहीं शेयर करने उसका रीज़न यही रहा था कि कहीं ना कहीं फिर उन्होंने मुझे उस दिन कॉल करके इमोशनली मैनिपुलेट किया, मेरी मम्मी को भी कॉल पे लिया, मेरे घर पर फ़ोन करा कि ये चीज़ गलत कर रही है, ये मैंने इसको भाई के तरीके से सपोर्ट करा। मैं आपको, मेरी मम्मी को बोल रही है मैं आपको अपने माँ के जैसे फ़ोन कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट को बचा लो, ये जैसी जैसी बातें कर रही है वैसा कुछ हुआ भी नहीं है, और हमसे देखा नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें। एंड थोड़ा इतना इमोशनली मैनिपुलेट करके मुझे भी लगा कि यार आई नो कि जो चेयरमैन बोनस हुआ गलत तरीके से हुआ, आई नो कि जो सारे स्टेटमेंट्स मैंने बोले वो ठीक है, बट कोई बात नहीं है ना, मैंने फिर भी प्रूफ नहीं शेयर करे। उस दिन भी मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट में थी कि, बट मैंने लाइव किया था क्योंकि मेरे पास इतने ही लोगों के मैसेजेस आ गए हैं ना। मुझे उस दिन पता चला कि ये लाइव मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, ये लाइव मैं उन सभी लोगों के लिए कर रही हूँ जिनको जस्टिस मिलना चाहिए। एंड कंपनी, बात रही कंपनी की, तो कंपनी को मैं मेल्स कर चुकी हूँ, 20 दिन हो गए हैं। कंपनी सेइंग कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, सॉरी। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन पिछले 20 दिनों से चल रही है। एफएलपी मैनेजमेंट को मैं इतनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ, इतनी बार मेल कर चुकी हूँ, हरीश सिंगला सर के साथ मेरी बात हो चुकी है। ही सेड कि हाँ भैया हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, बट कंपनी का जब मेरे पास कॉल आया, मेरे एक पर्सन के साथ बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला, साफ बोला है कि दे आर बिग FBOs, जिनके खिलाफ आप कंप्लेंट डाल रहे हो, दे आर बिग FBOs। एंड ऑब्वियसली बिग FBOs हैं। एंड वो पर्सन तो आज भी मज़े कर रहे हैं, अपने चेयरमैन बोनस के इंसेंटिव की तैयारी कर रहे हैं लेने की, जो उन्होंने अपने पैसे से ख़रीदा है। और बहुत सारे लीडर्स चुप हैं, सारा मामला पता होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें पता होने के बाद भी, क्लियर होने के बाद भी वो चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आई डोंट नो कि हाँ इसका क्या रिजल्ट निकलेगा उनके इन्वेस्टिगेशंस का। आई डोंट नो उसको चेयरमैन बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। और मुझे उस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जैसे मेरे यहाँ पर टाइम ख़राब हुआ, पैसा ख़राब हुआ, मेरे को जो ना फेक कमिटमेंट्स करी, फेक चेक दिखाया एडिट करके, फेक लाइफस्टाइल दिखाया, फेक ब्रांड्स कॉपी डाल के दिखाते हैं कि इतना हम ये करते हैं वो करते हैं, तो वो सभी चीज़ें नकली हैं, फेक है। और अगर आप बैड स्कोर पर भरोसा करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने। तो आई डोंट नो अबाउट एनी मैनेजर, मुझे किसी मैनेजर के बारे में कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कोई इंटेंशन है किसी को डिफेम करने का, ना मेरे किसी के साथ ग्रजेस हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सेव करना है, क्योंकि जिन लोगों को आकर ये जिनकी डिग्रियाँ छुड़वा देंगे, जिनकी नौकरियाँ छुड़वा देंगे और जिनको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तो बात यहाँ तक है। मेरे को इतने ही लोगों के मैसेजेस आए हुए कि मैंने गोल्ड बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, मेरे पास कुछ गोल्ड की ज्वेलरी थी, मैंने उसको गिरवी रखकर बिजनेस स्टार्ट करा था। मैम मेरी दुकान चलती थी, मेरी दुकान बंद करवा दी इन लोगों ने। मैम मेरे से लाखों रुपए लिए, मेरे ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है। मैम मैं डिप्रेशन में था। मैं उन मैसेजेस को देख कर मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। और ये वीडियो बनाने का भी यही रीज़न है कि लेट्स स्टॉप दिस, इसको रोकें। जो इंस्टाग्राम पर आपको जैसा दिख रहा है ना, वो आपको महान बनने की कोशिश कर रहा है, वो असलियत में वैसा महान नहीं है। उसके इतने काले चिट्ठे हैं ना कि आप गिन भी नहीं पाओगे। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं कि जो एक ह्यूमन डिग्निटी को तो शोभा भी नहीं देते हैं। तो लेट्स स्टॉप दिस ट्रैप, इस ट्रैप को, इस स्कैम को, इस फ्रॉड को हम यहीं पर रोकें। एंड मेरी वीडियो से अगर आपको हेल्प मिले तो डेफिनेटली अपने मतलब आप जो भी करो लाइफ के अंदर, जिस भी फील्ड में जाओ, सारी चीज़ें चेक करके। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, मैं कभी भी इंडस्ट्री को गलत नहीं बोलती। मैंने अपना इवन प्रोफेशन की स्टार्टिंग यहाँ से करी है। बट जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग जो कचरा फैला रहे हैं ना, और दिखावा कर करके लोगों के साथ फेक कमिटमेंट्स करके, एडिटेड जो ज़िंदगी दिखाकर अपनी, और वो लोगों के साथ जो छलावा कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, लोगों के साथ जो कपट कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उसको रोकना है हमें।
तो आप बिजनेस करो, स्किल्स के ऊपर करो, नॉलेज के ऊपर करो, रियल वैल्यूज़ के ऊपर करो, लोगों की लाइफ में रियलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालो। ये नहीं कि लोगों से पैसा लो, उनको आप कर्जे में कर दो और अपनी जेब भर लो। अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट्स और इन्जॉयमेंट्स पूरे होने चाहिए। और लोग, मेरे को ऐसे तक मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम सुसाइडल थॉट्स आए थे, मैंने कॉलेज की फ़ीस जो थी वो उससे मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा था, मैंने अपने बिज़नेस को रन करने के लिए मैंने अपना व्हीकल बेच दिया। मेरे को उन लोगों के मैसेजेस ने ये करेज दिया कि मैं ये वीडियो बनाऊं और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाऊं। नहीं तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वीडियो बनाऊं, मैं लाइव करूं ऐसे ऐसी, बट सेकंड लाइव मैंने किया और आज ये वीडियो भी बना रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि लोगों की हेल्प हो। लोग एक कोई भी गलत डिसीजन लेने से पहले अपने आप को रोक सके, उनको रियलिटी पता हो कि भाई इसका अंजाम क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। हमने भी बहुत अच्छे माइंड के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, पैसा लगाया है, बहुत सारा टाइम बर्बाद कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड आज कुछ लोग मेरे को बहुत गलत भी बोल रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। इंसान नुकसान से ही सीखता है ना। जो हमारे पैसे का नुकसान हुआ कोई बात नहीं। आई बिलीव ऑन माई माइंड सेट, आई बिलीव ऑन माई एबिलिटी, आई बिलीव ऑन माई कैपेसिटी कि भाई मैंने जो भी करा लाइफ में अच्छा करा है ना। एंड अच्छी फैमिली से हूँ तो चीज़ें कॉप अप हो जाएंगी। बट कुछ इंसानों के पास वो फाइनेंशियल बैकअप नहीं है उनके परिवारों की तरफ से। तो अगर कोई भी पर्सन अगर कोई गलत एक्शन ले ले तो इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर उसके बच्चे ने किसी भी मेंटल प्रेशर में आकर या फाइनेंशियल प्रेशर में आकर कोई भी गलत डिसीजन ले लिया तो उस परिवार के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इनको शायद पता भी ना चले, ये फिर भी उस दिन किसी रूम में बैठकर बोटल्स खोलकर किसी और की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, महफिल जमा रहे हो। तो जो जैसा दिख रहा है इंस्टाग्राम पर वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टे सेफ, प्रैक्टिकल होकर काम करो, थोड़ा सा देखो, चीज़ों को एनालाइज करो, चेक करो कि क्या है रियलिटी, है ना। और ज़्यादा अच्छी चीज़ हमेशा कहीं ना कहीं गलत ही होती है। जो आपने सुना होगा मृग तृष्णा, वो असलियत नहीं है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है और इस दिखावे के नाम पर ये लोगों को अपने छलावे में डाल देते हैं और एक्चुअल में इनका कोई बेस नहीं है, एक्चुअल में इनका कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। लोगों का पैसा लूट लूट कर अपनी जेब भरना इनका प्रोफेशन है। तो थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, बट आई थिंक आप पूरी वीडियो देखना एंड सेव योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ, सेव योर मनी, सेव योर करियर। आप जहाँ पर भी बिज़नेस करो, जिसके भी साथ स्टार्ट करो, एक अच्छा मेंटर चूज़ करो, उसके बारे में देखो, चेक करो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, लोग गलत होते हैं, काम करने के तरीके गलत होते हैं। तो बस यही मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए।